वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। और आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट आपका है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। वो शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। तो एज इट इज़ आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन विदाउट एनी फिजिकल लिंक बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पाथ। आपको जब भी कोई कम्युनिकेशन कराना है, ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक अपने डेटा को पहुंचाना है, तो आप दो प्रकार से कम्युनिकेशन करा सकते हो। या तो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड में फिजिकल लिंक प्रोवाइड करके, और या बिना फिजिकल लिंक के, यानी जो चैनल है या तो आपका वायर्ड हो सकता है या तो आपका वायरलेस हो सकता है। तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम वायर्ड और वायरलेस हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो वायर्ड है तो वो गाइडेड होगा, और अगर वायरलेस है तो अनगाइडेड होगा। वायर्ड में हम क्या करते हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर में एक फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल लिंक स्थापित करते हैं, जैसे कि आपका कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर आजकल बहुत वाइडली यूज में है। तो एनी कम्युनिकेशन इन विच देर इज़ अ फिजिकल लिंक बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, वह प्रकार का कम्युनिकेशन जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर में एक फिजिकल लिंक होता है, वो हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन में आता है। फिजिकल लिंक स्थापित करने के लिए आप कोएक्सियल केबल यूज़ कर सकते हो, और आजकल आप ऑप्टिकल फाइबर केबल वाइडली यूज़ करते हो। तो चूंकि फिजिकल लिंक होता है तो वो हमारा जो लिंक है वो रेज को या सिग्नल्स को प्रॉपरली गाइड करता है फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। इसीलिए हम वायर्ड कम्युनिकेशन को कह सकते हैं गाइडेड। ठीक, कि ये जो कम्युनिकेशन है वो गाइडेड मीडियम में हो रहा है, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित है जो कि सिग्नल को प्रॉपर रूप से गाइड करते हुए उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अगर इसके विपरीत हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारा है उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य भी कोई भी फिजिकल मीडियम स्थापित नहीं होता। जो भी प्रोपगेशन और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हम कराते हैं वो ओपन स्पेस में कराते हैं। चूंकि स्पेस में हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंड से ट्रांसमिट कर देते हैं और रिसीवर उसे रिसीव करता है, तो कोई गाइडेंस नहीं चल रही है प्रॉपर। इसीलिए सारे जो आपके वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं वो अनगाइडेड मीडियम में होते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग स्पेस एज अ चैनल, जो कि हमारे सिग्नल को बिना किसी फिजिकल लिंक के गाइड नहीं करता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में ये आवश्यक है कि हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना हो, ट्रांसमिटिंग एंड पर जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करे, एक रिसीवर एंटीना हो, रिसीवर एंड पर जो सिग्नल को रिसीव करे। ठीक है, अब एंटीनास क्या होते हैं? एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं। क्योंकि जो भी हम अपने सिग्नल्स पे मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं या मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं, तो हमारा सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रिकल हमने लिया हुआ है। अब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पेस में एज इट इज ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? अपने उस सिग्नल्स को एंटीना को देते हैं। ये सिग्नल हमारा एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है और उसे रेडियो सिग्नल्स में परिवर्तित करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी क्या होती हैं? प्रोपेगेट करती हैं स्पेस में। ठीक है, यानी ट्रांसमीटर पे भी एक एंटीना होगा और रिसीवर पे भी एक एंटीना आपका मौजूद होगा जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करेगा। अब बात आती है वाई वायरलेस कम्युनिकेशन, हमें आवश्यकता क्या आन पड़ी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है। यानी अभी तक आपके पास कोएक्सियल केबल था, ऑप्टिकल फाइबर केबल था, तो आप क्या थे कि केबल्स से आपको कनेक्शन खींचना है, वायर्ड कम्युनिकेशन चला जा रहा है आपका, आप ऑन द मूव बात नहीं कर सकते थे, यू हैव टू बी प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन वायरलेस में क्या होगा? आप ऑन द मूव बात कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजिकल लिंक नीडेड। हमने अपने सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंड से ट्रांसमिट कर दिया थ्रू स्पेस, रिसीविंग एंड पे वो रिसीव कर लिया गया। ठीक है, तो अब ऑन द मूव बात कर सकते हो, यानी मोबिलिटी आपको मिली, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, आप कभी भी कहीं भी आप इस व्यवस्था का यूज़ कर सकते हो। ईजी है यूज़ करना, आपको कोई वायर्ड की परेशानी या दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कहीं भी एक जगह अपना एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर लो, फिर आपको कुछ नहीं करना, अपने सिग्नल को सिर्फ ट्रांसमिट करना है और आपका सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है। दूसरी चीज़ डिस्टेंस, हम बहुत ही लंबी दूरी कवर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वायर्ड कनेक्शंस। ठीक है, अब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस। देखिए, आपने अपने सिग्नल को एज इट इज़ जैसा वो है आपने ट्रांसमिट कर दिया, आपका सिग्नल स्पेस में ट्रेवल कर रहा है।
अब ओपन स्पेस में बहुत सारे सिग्नल्स हैं आपके, तो जाहिर सी बात है सिग्नल्स एक दूसरे में क्लैश करेंगे तो इंटरफेरेंस की संभावना रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लूटूथ एंड वाईफाई बोथ ऑपरेट एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सिग्नल्स हम विदाउट एनी वायर आप स्पेस में ट्रांसमिशन कर रहे हो तो इंटरफेरेंस होने की पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरी बात है सिक्योरिटी। चूँकि आपने अपने सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट कर दिया, ओपन स्पेस में सिग्नल आपका ट्रेवल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कभी भी उसकी सिक्योरिटी को कोई भी हिंडर कर सकता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस पे वायरलेस कम्युनिकेशन आपका चलता है। तो एक ट्रांसमिशन सेक्शन होता है आपका और एक रिसीवर सेक्शन होता है। ठीक, ये है आपका चैनल। चूँकि हमने कोई फिजिकल लिंक नहीं बना रखा तो वायरलेस चैनल है, यानी आपका क्या है, स्पेस। ठीक है, अगर आप ट्रांसमिटिंग एंड की बात करें तो आपने अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल को लिया, आपने सोर्स एनकोडिंग करी, मतलब सिग्नल को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिस पे आप ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए कॉम्पैटिबिलिटी कर सकते हो, यानी आप सिग्नल्स को डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो इसमें। ठीक, अब आपने सिग्नल को एनक्रिप्ट किया मतलब सिग्नल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की, रिडंडेंट बिट वगैरह हमने ऐड की ताकि हमारा जो सिग्नल के ऊपर कोई भी नॉइस वगैरह है वो इफेक्ट ना करे। फिर चैनल एनकोडिंग हमने की। अब चैनल एनकोडिंग से क्या मतलब है, हमें चैनल पे एनकोडिंग करनी है। मतलब क्या है, मैक्सिमम नॉइस हमारी कहाँ ऐड होती है, चैनल में। जो भी इंटरफेरेंस है, क्रॉस टॉक्स हैं, नॉइस है, वो हमारे कहाँ ऐड होती हैं, चैनल पे। तो हमें अब अपने सिग्नल को सिक्योर करने के बाद ये पक्का करना है कि नॉइस इसमें हिंडर ना कर पाए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले सिग्नल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस पे हम अब मॉड्यूलेशन वगैरह करा सकें, जो हमारे सिस्टम में चलने के काबिल बन सके। फिर हम उसको एनक्रिप्ट करते हैं, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चैनल एनकोडिंग करते हैं, क्योंकि चैनल से ही हमारी मैक्सिमम नॉइस ऐड होती हैं। तो हम इसमें वह सारी प्रक्रियाएं करते हैं जिससे हमारी नॉइस का इंटरफेरेंस ना हो पाए हमारे सिग्नल में। फिर हम सिग्नल को निर्धारित QPSK और PSK FSK जो भी हमें कीइंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है मॉड्यूलेट करते हैं। फिर सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग करके हम उससे सीधे स्पेस में एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक, यहाँ हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। अब यहाँ पे हमारा होगा सिग्नल हमारा चैनल के थ्रू ट्रेवल करके आया, यानी स्पेस के थ्रू। रिसीवर एंटीना ने उसे रिसीव किया, फिर हम प्रॉपर उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, ओरिजिनल सिग्नल निकालेंगे, डीमॉड्यूलेट करेंगे, चैनल डिकोडिंग करेंगे जो हमने एनकोडिंग कर रखी थी ताकि नॉइस वगैरह ना ऐड हो पाए। फिर हम उसको डीकोड करेंगे, डीक्रिप्ट करेंगे, मतलब जो भी हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसमें इंक्रिप्शन कर रखा था वो सारी चीज़ें हटाएंगे। सोर्स डिकोडिंग करेंगे, वो ओरिजिनल सिग्नल हमें प्राप्त करना है जो कि हमने इन्फॉर्मेशन पे भेजा था, तो हमने जो सिग्नल का कन्वर्जन किया था वो वहाँ पे हटा देंगे, यानी सोर्स की डिकोडिंग करके अपना एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक, जिसमें आपका एक ट्रांसमीटर पाथ है, एक रिसीवर पाथ है। हम वो सारी प्रक्रियाएं करेंगे ट्रांसमिशन पाथ में जिससे हमारा सिग्नल सेफ और सिक्योर तरीके से रिसीवर तक पहुंच जाए। एक बार हमारा सिग्नल अगर रिसीवर पे पहुंच चुका है तो हम वो डीमॉड्यूलेशन डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे ताकि अपने हम ओरिजिनल सिग्नल को जो हमने भेजा था वो हमें प्राप्त हो सके। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ट्रांसमिटिंग एंड पे आपका एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाया जाता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर एंड पे एक रिसीवर एंटीना लगाया जाता है जो कि आपका सिग्नल को रिसीव करता है। इसी के थ्रू हम ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीनास के थ्रू ही वायरलेस कम्युनिकेशन में अपने सिग्नल को ट्रेवल कराते हैं। चलिए अब बात करते हैं बहुत सारे जो हमारे आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हम दिन प्रतिदिन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो सबसे पहले आपको पता है कि आप चला रहे हो रेडियोज़ जो आपका FM ट्यून करते हो, आपको बिना किसी वायर कम्युनिकेशन के आपको जो है घर बैठे बैठे आप किसी भी स्टेशन को ट्यून करो और आपको घर बैठे बैठे फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे वो सॉन्ग्स हो। टेलीविज़न आप आजकल डिश TV का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, छत पर आपने एक एंटीना लगा दिया, वो आउटडोर यूनिट आपकी हो गई, वो आउटडोर यूनिट सिग्नल को रिसीव कर लेती है और इंडोर यूनिट तक पहुंचाती है जहां से आपको टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम बहुत सारे मिलिट्री पर्पसेस के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन, आप ऑन द मूव कभी भी मोबाइल का यूज़ करके किसी से भी बात कर सकते हो। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसका आप GPS जिसको कहते हो, ट्रैकिंग एक्टिविटी एक आपकी होती है कि ट्रैकर होता है कि आप कहाँ पे हो क्या है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हो। वाईफाई का आप यूज़ करते हो। ये सारी आपकी किस में आती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में आती हैं।
ठीक है, तो एक तरह से बहुत ब्रॉड यूज़ है वायरलेस कम्युनिकेशन का। आजकल आप मैक्सिमम चीज़ें ऐसी ही कर रहे हो कि आप छोटी सी किट्स में बना दो और फिर उसको बिना वायर्ड के, बिना किसी मेस के आप चलाओ। अब हम बात करते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन को भी हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स हमारा एक ऐसा कम्युनिकेशन का मोड होता है जहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा सोर्स है, तो ये सिर्फ हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड, सिर्फ इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, मॉनिटर पे आपका आउटपुट दिख जाता है। हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ट्रांसमिशन भी होता है और रिसेप्शन भी रिसीविंग भी होती है, ठीक है, ठीक, बट एट अ टाइम एक ही चीज़ होती है, या तो ट्रांसमिट कर सकते हो वेव को आप, या तो रिसीव कर सकते हो। जैसे कि आपका वॉकी टॉकी, एट अ टाइम ट्रांसमिशन होगा या रिसेप्शन होगा। या तो फुल ड्यूप्लेक्स, जहाँ पे ट्रांसमिशन प्लस रिसेप्शन दोनों सेम टाइम पे आप कर सकते हो, एट अ टाइम ट्रांसमिशन भी कर सकते हो, रिसेप्शन भी कर सकते हो, जैसे कि आपका मोबाइल, ठीक है। तो क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन? एक ऐसी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जिसमें हम स्पेस को एज अ ट्रांसमिटिंग मीडियम यूज़ करते हैं और अपने सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। वो सिग्नल स्पेस में ट्रेवल करता है और रिसीविंग एंटीना उस सिग्नल को रिसीव करता है। डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज हम सेलेक्ट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे एंटीना हमारा सिग्नल को रिसीव कर लेता है। वायर्ड जो आपके कम्युनिकेशन थे वो थोड़ा मेसी थे, डिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, और अगर कहीं भी केबल कट हो जाती है तो फॉल्ट को फाइंड करना, फिर उस फॉल्ट को करेक्ट करना, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। तो उन सब टास्क से हमें क्या हुआ, फ्रीडम मिली, मोबिलिटी हमें प्रोवाइड हो गई कि हम कभी भी ऑन द मूव कहीं भी बात कर सकते हैं। तो ये सब हमारे एडवांटेजेस थे। अब साइड बाय साइड एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस, जो कि हमने अपने सिग्नल को ओपन स्पेस में ट्रांसमिट किया है, तो इंटरफेरेंस की संभावना इसमें होती है। तो चलिए आप इसको स्टडी कीजिए, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।